कि परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर कितना महान है। ऐसे एक हफ्ते के लिए परमेश्वर महान नहीं है, लेकिन सब दिन परमेश्वर हमारी जिंदगी में भलाई करता है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लेकिन परमेश्वर ने चलाए हुए रास्ते के लिए हम परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में कभी कोई बुरे काम नहीं किए। जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में किया, हमारे भलाई के लिए किया है। जैसे हम ये भजन संगीता हम पढ़े, इस भजन संगीता के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह ये भजन संगीता लिखने वाला यहाँ पे कहता है कि वो जिस तरह परमेश्वर के लिए वेट किया, जिस तरह परमेश्वर के लिए वो रुका, और जिस तरह परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में उत्तर दिया, how patiently he waited for the Lord and how God answered him in midst of his cry and in midst of his problems and in his sufferings। हम उसके पहला वाक्य देखेंगे, वहाँ पे इस प्रकार लिखा, I waited patiently for the Lord, he turned to me and heard my cry। हमें से बहुत सारे लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारी जिंदगी में अनेक अनेक विषय जब हमारी जिंदगी में आता है, हम परमेश्वर से रोते हैं, हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन और मेरे प्रार्थना का उत्तर तू मुझे दे। लेकिन कई बार क्या होता है कि परमेश्वर उस समय में हमें जल्दी से जल्दी उत्तर नहीं देता। Sometimes God delays the answers of our prayers। लेकिन यहाँ पे इसका पहला वाक्य में इस तरह लिखा है कि I waited patiently for the Lord। मैं उसके लिए बाट जोता रहा, मैं उसके लिए देखता रहा कि वो कब मेरा उत्तर देगा। लेकिन उसके पहला वाक्य के दूसरे भाग में वो ऐसा लिखा है, उसने मेरी प्रार्थना सुनी और उसने अपने कानों को मेरे ओर लगाया और मेरे रोना को परमेश्वर ने सुना। We have a God who does not look away from us when we cry in the presence of God। We have a God who turns towards us in midst of our cry and the sufferings that is going in our life। हमारी जिंदगी में मिला वो सबसे बड़ा भाग्य यही है कि मैं हमेशा कहता हूँ, हमारी जिंदगी छोटा समय, it's a short time period। The time period between our birth and the time period between our death, it's a short time between our life and our death। But we as a Christians got a privilege that in this short time period between our birth and our death, we got a privilege to know that God in our life। हमारी जिंदगी में मिला वो सबसे बड़ा भाग्य ये है कि ये छोटा एक समय के बीच में, हमारे जन्म से हमारे मृत्यु के छोटे समय के बीच में उस परमेश्वर को मिलने के लिए हमारी जिंदगी में वो बड़ा भाग्य उसने हमारी जिंदगी में किया। वहाँ पे इस तरह लिखा है कि उसने मेरी पुकार को सुना, उसने मेरा रोना सुना। हम लोग क्या परमेश्वर की सन्निधि में रोते हैं? क्या हमारे विषयों के बीच में क्या हम रोते हैं परमेश्वर की सन्निधि में कि मेरा ये विषय है, ये विषय है? मैं एक बात इस भजन संगीता से कहना चाहता हूँ, आज शायद हम लोग रो रहे होंगे कोई ना कोई विषय से, लेकिन हमारे रोनों को रोते हुए हमें देखकर हमें छोड़कर जाने वाले परमेश्वर नहीं, लेकिन हमारे विषयों के बीच में हमारे लिए उतर कर आकर हमारा हाथ पकड़कर उस विषयों में से हमें बाहर ले जाने के लिए योग्य एक परमेश्वर है जिसकी सेवा हम लोग करते हैं। हालेलुया। वहाँ पे दूसरे वाक्य में लिखा है कि उसने मुझे दलदल की खींच से मुझे उठाया। He took me out of the mud and mire। दलदल क्या दिखाता है? वो ऐसी जगह है जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। एक बार कोई दलदल में गिर गया, कीचड़ में गिर गया, उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है, उस भजन संगीता लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर ने मुझे उस दलदल से निकाला और मुझे उस चट्टान पर खड़ा किया। हालेलुया। क्या आप लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हो कि हमारे जिंदगी में पिछले दिनों में हम कहाँ पे पड़े थे, हमारे अवस्थाएं क्या थी, हम गिरे हुए अवस्था में थे, लेकिन परमेश्वर ने उस सारे अवस्थाओं में से हमें बाहर निकाला और हमें एक चट्टान पर खड़ा किया। उस मसीह जो चट्टान पर हमें खड़ा किया और हमारे मुंह में एक नया गीत दिया, वो परमेश्वर को गाने के लिए एक गीत दिया। क्यों हम लोग परमेश्वर को आराधना करना है, क्यों हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है? क्योंकि उसका एक कारण है, क्योंकि हम लोग एक बात जानना है कि एक समय हम लोग एक गड्ढे में गिरे हुए थे और उस गड्ढे में से परमेश्वर ने हमें निकाला। तो उसकी आराधना करने के लिए हमें बहुत सारे कारण है। उसमें से एक कारण ये है कि परमेश्वर ने हमें उद्धार किया, हमें रक्षा दिया, इस अच्छे अनुभव में आने के लिए परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में मौका दिया। उसके उस बड़े प्यार के लिए हम लोग धन्यवाद दे। हम लोग कभी ना भूलें कि परमेश्वर ने हमारे दिल में एक दिया जलाया, हमारे दिल में परमेश्वर ने एक दिया जलाया। हम लोग बुझे हुए लोग थे, हमारे अंदर परमेश्वर से कोई प्यार नहीं था, हम लोग परमेश्वर के दुश्मन थे। ऐसे समय में परमेश्वर क्या कहता है कि आई पुट अ लैम्प लिट इन योर हार्ट। परमेश्वर ने एक दिया हमारे दिल में जलाया कि हम परमेश्वर के हैं, और परमेश्वर से वो रिश्ता कंटिन्यू करने के लिए परमेश्वर ने वो एक भाग्य हमारी जिंदगी में दिया। 5वें वाक्य में इस तरह लिखा है, मैं ज्यादा कुछ इसमें से नहीं कहना चाहता, बस 5वें वाक्य में इस तरह लिखा है कि नाउ none can compare with you
where I speak and tell of your deeds, there would be too many to declare. परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में किए हुए भलाइयों को कहने के लिए मेरे पास जुबान नहीं है, मेरे पास वाक्य नहीं है, क्योंकि उतने सारे बड़े बड़े काम परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में किया। क्या आप लोग गिन सकते हो कितने भलाइयां परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में किया है? हम लोग शायद कहेंगे कि मेरे पास बंगला नहीं है, कार नहीं है, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव्स हमें कहने के लिए है, लेकिन परमेश्वर ने हमें जिंदगी दिया, हमें प्राण दिया, सांस दिया, ये प्राण दिया, रक्षा दिया, उद्धार दिया, स्वर्गीय पिता का संतान कहलाने के लिए भाग्य हमारी जिंदगी में दिया। हम हर दिन श्वास लेते हैं ना, कितने बार श्वास लेते हैं? एक बार कितना समय आप लोग श्वास रोक सकते हो? 2 मिनट 3 मिनट क्या कि नहीं होगा, लेकिन ये परमेश्वर ने दिया हुआ एक गिफ्ट है। इट्स द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट गॉड हैज गिवन इन आवर लाइफ, दैट इज आवर ब्रेथ, आवर लाइफ। मैं तो कहता हूँ कि हम एक बार जब श्वास अंदर लेते हैं, जब छोड़ते हैं, हम हालेलुया थैंक यू बोलना चाहिए। हम कितने बार ये दिन एक दिन में हम कितने बार परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम परमेश्वर को देने के लिए क्या, ये भजन संगीता लिखने वाला कहता है कि व्हाट शैल आई रिटर्न टू द लॉर्ड फॉर ऑल द थिंग दैट ही हैज डन टू मी। वो दूसरे भाग में कहता है, लेकिन इस वाक्य में यहाँ पे ऐसे लिखा है, सैक्रिफाइसेस एंड ऑफरिंग्स यू डू नॉट डिजायर। छठों वाक्य से हम आगे पढ़ेंगे, कहता है कि बलिदान और कुछ भी आप परमेश्वर को नहीं चाहिए। जैसे कि पुराने नियम में हम देखे बैल बकरी कुछ परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए लाते थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भजन संगीता लिखने वाला कहता है कि ये कुछ परमेश्वर को जरूरत नहीं है, लेकिन एक धन्यवाद का हृदय परमेश्वर के लिए, a thankful heart, a dedication from within ourselves. Lord, I dedicate my life. I love you, Lord, more than anything in this world, more than my life, more than my wealth, more than anything that I have in my life, more than my education, more than all the things that I ever gained in my life. I love you, Lord. That is the greatest dedication. That is the greatest thing that you can ever give to Lord in your life. परमेश्वर हम सबसे ज्यादा क्या दे सकते हैं? हमारे धन संपत्ति, हमारा घर, हमारा पैसा, हमारा पढ़ाई कुछ नहीं, लेकिन इन सबसे बढ़कर हमारा दिल, एक डिसीजन, एक निर्णय जो परमेश्वर के लिए है। परमेश्वर मैं तेरे लिए जीऊंगा। यहाँ पे वो कहता है इस तरह, तो 7वें वाक्य में लिखा, हियर आई कम, हियर आई एम एंड आई कम टू डू योर विल। परमेश्वर तेरे आज्ञाओं में, तेरे वचनों में तूने मेरे बारे में क्या लिखा है? परमेश्वर आप मुझसे क्या चाहते हैं वो करने के लिए परमेश्वर मैं तेरी सन्निधि में आता हूँ। एक बात याद रखना, ये हमारा एक निर्णय होने दे। आज के दिन हम जब परमेश्वर की सन्निधि में है, आज के एक नया दिन जब परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में दिया है, हम उसकी आराधना करने के लिए आए हैं। इस आराधना में हम परमेश्वर से एक बात कहें कि हमारी जिंदगी में, हमारे कठिनाइयों के बीच में तूने हमें छुड़ाया है, आज तक छुड़ाया है और आगे भी छुड़ाएगा, ये विश्वास हम लोग करते हैं। और परमेश्वर से एक प्रार्थना करें। उसके आखिरी वाक्य कोई पढ़ेगा, वर्स 17 कोई पढ़ेगा, साम्स नंबर 40 वर्स 17। संगीता 40 का 17वां वाक्य कोई पढ़े। मैं तो दिन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलंब न कर। विलंब न कर, उसका यही अर्थ है कि कई बार, जैसे पहले वाक्य में हमने पढ़ा कि परमेश्वर, आई वॉज वेटिंग फॉर द लॉर्ड, मैं परमेश्वर की बाट जो रहा था, लेकिन आखिरी वाक्य में क्या लिखा है कि परमेश्वर तू विलंब मत कर, तू देरी मत कर मुझे सहायता करने के लिए। कई बार मैं कहता हूँ परमेश्वर जब हमारी जिंदगी में भलाइयाँ करता है, कई बार वो कुछ प्रार्थना का उत्तर देने के लिए थोड़ा देरी करता है। कई बार जब हम प्रार्थना करते तुरंत हमें एक उत्तर नहीं मिलता, लेकिन एक बात समझना है, जब वो देरी करता है उसके पीछे परमेश्वर की योजना है। मैं ऐसा कहना चाहूंगा, गॉड डिलेस आर नॉट गॉड्स डिनायल्स। गॉड्स डिलेस आर नॉट गॉड्स डिनायल्स। जब परमेश्वर देरी करता है उसका ये अर्थ नहीं कि वो तुम्हें भूल गया है, वो तुम्हें त्याग दिया है, लेकिन उसके पीछे परमेश्वर एक बड़ा योजना है। बाइबल से एक व्यक्ति के बारे में मैं कह के रोकना चाहूंगा, उसका नाम है आयुब। जब उसकी जिंदगी में और उसके शरीर में जब बीमारियां, कष्ट, मुसीबत, दुख सब उसकी जिंदगी में आया, when the only person who was supposed to stay with him, his only wife, has said, why do you still love that God? Say ill about that God and go and die. उस परमेश्वर की सेवा तुम क्या करते हो? जो परमेश्वर ने तुझे यह अवस्था दिया, उसका खुद का पत्नी कहता है कि उस परमेश्वर को भूल जा और तू जाके मर जा। उसकी जिंदगी में परमेश्वर ने बहुत कुछ चीजें होने दिया, लेकिन उसके अंत में परमेश्वर ने उसका आदर किया। परमेश्वर ने जब उसकी जिंदगी में कुछ आशीष आने के लिए देरी किया, वो देरी करने से परमेश्वर के पीछे, उसके पीछे परमेश्वर की बड़ा योजना था। हम लोग आज के दिन समझना है कि जब परमेश्वर हमारे जिंदगी में देरियां करता है कुछ होने के लिए, don't think that it is God is forgetting us, but believe that God has a better plan in our life.
इन दिनों में हम लोग ये विश्वास करें और हम जब आराधना करेंगे परमेश्वर की, जब हम उसकी स्तुति करेंगे, हम लोग एक बात याद रखें, उसने हमारी जिंदगी में बहुत सारे काम किए। तो हम जब उसकी आराधना करेंगे, एक बात हमारे मन में रहना चाहिए। हम लोग कई बार आराधना करते हैं, हमारा मन उधर इधर चला जाता है, हम लोग और कुछ सोचते बैठते हैं, क्या गाना गा रहे, क्या प्रार्थना कर रहे, कुछ हमारे मन में रहता, हमारा मन और किधर रहता है। लेकिन आज के दिन ये समय जब हम थोड़े देर परमेश्वर की सन्निधि में बिताते हैं, हम लोग एक बात याद रखना, जब हम लोग यहाँ पे परमेश्वर की सन्निधि में आराधना करते हैं, पूरी तरीके से उस परमेश्वर की आराधना करें, पूरी तरीके से हम उसको धन्यवाद दें, क्योंकि एक समय में हम लोग एक गड्ढे में पड़े हुए लोग थे और उसमें से हमें उठाया, हमें बाहर लाया, एक चट्टान पर खड़ा किया, हमारे मुंह में एक नया गीत दिया। तो उसकी आराधना करने के लिए सारे कारण हमारी जिंदगी में है। तो जब हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, पूरी खुशी के साथ, पूरे आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में कोई बुराई आज तक नहीं किया। जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में किया, सब कुछ भलाई किया है। आमीन। तो ये हमारे मन में रखें और परमेश्वर की आराधना करें। ये भजन संगीता से प्रभु आप सभी को आशीष करें।